हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज स्टार्ट करेंगे बिहार सीटेट प्रीवियस क्वेश्चन और सेट, जो 15 सेट है और प्रीवियस क्वेश्चन का 2 सेट है, जिसमें 18 सेट हो जाएंगे। और साथ ही इसमें हम देखेंगे कि जो पेडोलॉजी क्वेश्चन है और जीके जीएस का जो क्वेश्चन है उसको समाप्त करेंगे। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है उसको अभी हम छोड़ देंगे, और आप लोग का कमेंट अगर आता है तो मैं उसको भी कराऊंगा, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। और मैथ और रीजनिंग न कराने का कारण है कि टाइम आपके पास नहीं है, और जितना जल्दी हो जाए आप रिवाइज करें। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको पता चल जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन आता है। उसके बाद सेट प्रैक्टिस का जो है जीके जितना जल्दी देखेंगे कम टाइम में आपको तैयारी करवाना हमारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन क्या है? शिक्षा में मानव संबंधों की वकालत की है। इसका राइट आंसर होगा ए, एटलन मेऊ। अगली क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन का आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए, नामांकन बढ़ाना। अगली क्वेश्चन है, सह पाठ्यचर्यात्मक क्रिया है। इसका राइट आंसर होगा ए, छात्र के विकास के लिए। अगली क्वेश्चन है, मनोविज्ञान विश्लेषण किया गया। इसका राइट आंसर होगा डी, सिगमंड फ्रायड द्वारा। अगली क्वेश्चन है, किसने कहा कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है? इसका राइट आंसर होगा ए, अटावे। अगली क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समाज के मुख्य संसाधन के रूप में किसे सामाजिक प्रयोग के लिए उपयुक्त में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए, विद्यालय। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन विद्यार्थियों को अध्यापक के ध्यान की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। तो बुद्धिमान, अंतर्मुखी, मंद गति से सीखने वाले, इन सभी पर क्या करना, ध्यान देना अनिवार्य जरूरी है। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यक्रम के लिए आधार प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा सी, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री अंतर्गत प्रकृतिवादी था? इसका राइट आंसर होगा सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगली क्वेश्चन है, उत्पीड़नों का शिक्षा शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसका राइट आंसर होगा ए, पॉलो फेरी। अगली क्वेश्चन है, इकतालीस नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बारे में शिक्षकों की राय जानने के लिए किए जाने वाले बृहत् सर्वेक्षण में निम्नलिखित में कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, प्रश्न वाली। अगली क्वेश्चन है, एक विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर होगा सी, मनोविज्ञान की जानकारी का शिक्षा में समन्वयन। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रकार शिक्षा के समाधान के रूप में विद्यालय से संबंध नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बी, धार्मिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान। अगली क्वेश्चन है, शिक्षा के दर्शन का कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवादी के सिद्धांत से निकटता जताएगा? इसका राइट आंसर होगा सी, प्रकृतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के में निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा एक मौलिक अधिकार है? इसका राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत जो हुआ था ये अधिकार दिया गया, और 66 संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसके माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बालकों की पढ़ाई जो है मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा डी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। अगली क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा के संबंध में गठित की जाने वाली पहली समिति कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा डी, दुर्गाबाई देशमुख समिति। अगली क्वेश्चन है, श्रवण दोष वाले विद्यार्थी को आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर होगा डी,
इनमें से सभी भाषा प्रशिक्षण की, श्रवण प्रशिक्षण की, वाणी प्रशिक्षण की, यानी सभी की जरूरत होती है। अगली क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना पार्लियामेंट एक्ट के तहत कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ए 1993। अगली क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी जल संसाधन। देखते हैं अगली सेट, देखते हैं दोस्तों। इस तरह से केवल मैं जीके जीएस और पेट्रोलॉजी का जो क्वेश्चन है उसको मैं करवा रहा हूँ, और आगे अगर आपके कमेंट आती है तो मैथ और रीजनिंग का भी मैं सेट एक अलग वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन जो है क्या दर्शाता है या क्या बताता है, बताना है। इसका राइट आंसर होगा बी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? इसका राइट आंसर होगा बी प्रगतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनीत अपनी कक्षा के छात्रों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाते हैं, वापस आकर वे छात्रों से भ्रमण पर चर्चा करते हैं, यह प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है बताना है। इसका राइट आंसर होगा ए सीखने के लिए आकलन। अगली क्वेश्चन है, छात्रों को खाली स्थान के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, किसके लिए नहीं करना चाहिए ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा सी शिक्षक द्वारा पूछे जा सकने योग्य सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने, ये माने रटंत विद्या को प्रोत्साहित नहीं करनी चाहिए। अगली क्वेश्चन है, कट्टे पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा ए फिटकरी रुधिर को गाढ़ी कर जमा देता है। अगली क्वेश्चन, अगर 9 नंबर क्वेश्चन है, अगर एक छात्र आपके साथ अभद्रता करता है तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रक्रिया होगी? इसका राइट आंसर होगा बी आप उस छात्र को दंडित करेंगे जिससे वह अपनी गलती का बराबर भुगतान करे। अगली क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में छात्र के किस व्यवहार को आप गंभीर मानेंगे? इसका राइट आंसर होगा बी अधूरा गृह कार्य। अगली क्वेश्चन है, सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए व्यक्ति के पास होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा डी इन सभी का ज्ञान, यानी क्या होना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान, विद्यालय के संरचनात्मक संगठन का ज्ञान, सहकर्मियों की योग्यता का ज्ञान, ये सभी होनी चाहिए। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित 12 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 5 ग्राम के एक पंख एवं 10 ग्राम के एक कील में समान गतिज ऊर्जा है, दोनों वस्तु के संवेग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा ए भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा। अगली क्वेश्चन है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून 2009 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई थी, यानी कब प्राप्त हुई थी? इसका राइट आंसर होगा बी 26 अगस्त 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्यालय में एक विद्यालय है एक लघु क्या है ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा बी समाज, विद्यालय क्या है? एक समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बार बार बताने व्याख्या करने पर भी छात्र एक बिंदु या तथ्य नहीं समझ पाता है तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा सी उस बिंदु या तथ्य को समझाने के लिए अन्य विधि उपचार या सामग्री का प्रयोग करेंगे। अगली क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? इसका राइट आंसर होगा सी ए और 4, यानी ए और क्या है के, ए और के क्या है जो है वसा में घुलनशील है। और कमेंट करके बताएंगे कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है। छात्र केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि छात्र केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा डी शिक्षण के छात्रों का भरपूर सहयोग देना। अगली क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, ऐसा नहीं होने पर क्या होगा? या इसका ऑप्शन के अनुसार हम देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए इसके कारण अलग व्यक्तित्व वाले छात्रों का विकास नहीं हो पाएगा। अगली क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा को छात्रों को किसी कार्यक्रम के संदर्भ में निर्देश देते हैं, यदि कोई छात्र आपका निर्देश नहीं समझ पाता है तब आप क्या करेंगे? इसका राइट आंसर होगा सी
सरल भाषा में निर्देशों की व्याख्या करें और निर्देशों को खंडों में विभक्त करके इसको समझाएं। अगले क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। तो ऑप्शन देखते हैं, छात्र को स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम करना, छात्र को उसकी दृढ़ताओं एवं कमजोरियों को जानने के बाद सलाह देना, छात्र को भविष्य में होने वाले तनाव और नुकसान से बचाना। ये सब क्या है, ये इनमें से इसलिए सभी। अगली क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अस्थायी शिक्षक के रूप में बहाल होने के पश्चात भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि यानी प्रशिक्षण चाहिए उसको बहाल होने के बाद भी, क्योंकि। इसका राइट आंसर होगा बी, शिक्षा के क्षेत्र में हुए नए शोधों एवं उनके प्रयोगों का ज्ञान शिक्षकों को निरंतर दिया जाना चाहिए, यानी अपडेट रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न स्थानों पर प्राथमिक शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में आपका क्या विचार है। इसका राइट आंसर होगा डी, स्थानांतरण शिक्षकों का अनुभव बढ़ाता है, यानी एक दूसरे से दूसरे जगह गए तो क्या होगा, अनुभव बढ़ता है, वहाँ का वातावरण, वहाँ के बच्चों को कैसे पढ़ाना है और कैसे उसके साथ व्यवहार करना है, ये सब क्या करता है, आपको अनुभव को बढ़ाता है। अगली क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है, ट्यूशन या अन्य कोचिंग क्लासेस से संबंध में आपके क्या विचार हैं। इसका राइट आंसर होगा डी, बी और सी क्या है, दोनों सही है। यानी ऑप्शन हम देख लेते हैं, कोचिंग शिक्षकों को अध्ययनशीलता बनाता है तथा उसका ज्ञानवर्धन बढ़ाता है, यह शिक्षा की गरिमा को काफ़ी हद तक कम करता है, छात्र अगर ट्यूशन से जुड़े हो तो उनके स्वाध्याय का समय नहीं मिलता तथा उनका गृह कार्य भी पूर्ण नहीं हो पाता। अगली क्वेश्चन है, अगर विद्यालय के प्रधानाध्यापक आपको अतिरिक्त दायित्व देता है तब आप जो है क्या करेंगे। इसका राइट आंसर होगा ई, इसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। अगली क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप जाति, प्रजाति या नस्ल आधारित भेदभाव के संबंध में क्या महसूस करते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, यह अवैज्ञानिक व्यवहार है जिसे अविलंब समाज से बाहर किया जाना चाहिए। अगली क्वेश्चन है, विद्यालयों में यौन शिक्षा के संदर्भ में आपका क्या विचार है। इसका राइट आंसर होगा बी, यह किशोरों को भ्रम के संसार से बाहर ले जाने एवं पूर्व यौनिकता से संबंधित वास्तविक समस्याओं का ज्ञान देने के लिए आवश्यक है। अगली क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय चुनौतीपूर्ण है क्योंकि। इसका राइट आंसर होगा डी, व्यक्ति को प्रत्येक बार छात्रों के असंख्य मनोवैज्ञानिक जरूरतों के अनुसार परिवर्तित होना पड़ता है। अगली क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम के अतिरिक्त विद्यालयों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, एक शिक्षक के रूप में इस संबंध में आपकी क्या प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर होगा डी, विद्यालय को अलग अलग प्रकार की प्रतियोगी गतिविधियों का आयोजन अवश्य कराना चाहिए। दोस्तों धैर्य बनाए रखेंगे, एक वीडियो में आपकी टोटल क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा पूरा सेट, ताकि आपको बार बार इधर उधर भटकना पड़े और कम टाइम में आपको तैयारी करना जरूरी है। अगली क्वेश्चन है, यदि एक छात्र एक विषय में लगातार कम अंक ग्रेड प्राप्त करता है तब यह प्रदर्शित करता है कि। इसका राइट आंसर होगा बी, छात्र को उस विषय में कोई रुचि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय सारणी में विषयों का वितरण किस प्रकार होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा सी, विषय की कठिनाई के स्तर के अनुसार। अगली क्वेश्चन थोड़ी सी देखना पड़ता है दोस्तों, देख करके ही इसको फटाफट करना प्रयास करेंगे। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं, सब जीके का है। अगली पेज में या अगली में आ गए हम। प्रीवियस क्वेश्चन जो है, प्रीवियस जो सेट है तीसरा नंबर सेट है, यानी टोटल 18 सेट है, 15 सेट है और 3 क्या है प्रीवियस क्वेश्चन है। सब मिलाकर के 18 सेट है और 18 सेट को मैं प्रयास करूंगा इसमें आपको कवर करवा दिया जाए। इसका पहला क्वेश्चन है, अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित करने में कोहलर ने किस जानवर का प्रयोग किए। इसका राइट आंसर होगा डी, सुल्तान नामक एक चिंपांजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन निरंतर शिक्षा के संबंध नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सी, धर्म। अगली क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की जाति को चिन्हित, वर्गीकृत एवं
समूहीकृत किया जाता है कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा ए टेक्सोनोमी। अगली क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? इसका राइट आंसर होगा डी क्वाशिकोर, क्वाशिकर या कि क्वाशिक्योर भी बोला जाता है। ब्लूम का कौन सा शिक्षण उद्देश्य पहले प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा सी क्रियात्मक। अगले क्वेश्चन देखते हैं। कुछ छात्र चुपचाप विद्यालय से भाग जाते हैं, छात्रों की इस आदत को नियंत्रित करने के लिए आप क्या करेंगे? इसका राइट आंसर होगा ए जानने का प्रयास करेंगे कि वे विद्यालय से क्यों भागे। अगली क्वेश्चन है कुछ शिक्षक ट्यूशन देते हैं, आपके विचार से इसका क्या कारण है? इसका राइट आंसर होगा बी ट्यूशन उन्हें उपयोगी ढंग से व्यस्त रखता है। अगली क्वेश्चन है पाठ्यक्रम का सही अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा बी उन सभी अनुभवों का समूह जो विद्यालय के छात्रों द्वारा अंतर्गृहित किया जाना चाहता है। अगली क्वेश्चन है एक कक्षा में एक छात्र शिक्षक में एक प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर शिक्षक को ज्ञात नहीं है और वह उसका उत्तर नहीं देता, इसका छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर होगा डी वे समझेंगे कि शिक्षक को प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं था। अगली क्वेश्चन है एक छात्र जांच परीक्षा में बहुत खराब ग्रेड प्राप्त करता है, यदि शिक्षक सभी छात्रों को उपस्थिति में उसके ग्रेड की घोषणा करते हैं तो वह संभव है कि क्या होगा? इसको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी संभव क्या होगा कि वह जो है छात्र जिसकी चर्चा हो रही है इस अपमान को एक चुनौती के रूप में ले और पूरे उत्साह एवं परिश्रम से पढ़ाई शुरू कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रश्न समस्या मूलक है? इसका राइट आंसर होगा ए क्या होता अगर पृथ्वी के समस्त पेड़ पौधे नष्ट हो गए होते तो क्या होगा? अगली क्वेश्चन है छात्रों को मार्गदर्शन दिया जाता है जिससे वे अपनी पहचान कर अपनी क्षमताओं को विकसित कर सके, इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी। क्या है डी में? शिक्षा के प्रारंभिक चरण में मार्गदर्शन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, शिक्षा के बाद ही चरणों की तुलना में है। अगली क्वेश्चन है कौन से संस्था विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रसार समन्वयन एवं शिक्षा के मानकों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर होगा बी यूजीसी। अगली क्वेश्चन है प्रोग्राम्ड निर्देशों का सबसे बड़ा लाभ है कि छात्र जो है, इसका राइट आंसर होगा ए जो छात्र है स्व अध्ययन द्वारा बिना शिक्षक की सहायता से ज्ञान प्राप्त कर सके। अगली क्वेश्चन है छात्रों की स्वायत्तता का अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा बी छात्रों द्वारा छात्र परिषद का चुनाव जो छात्रों के विकास हेतु प्रधानाध्यापक के निरीक्षण में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ योजना निर्माण के दौरान शिक्षक को किसी मुख्य निर्णायक तथ्य के रूप में ध्यान में रखना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन क्या है? कक्षा में के मध्यम छात्रों को भी पाठ योजना के से लाभान्वित होना चाहिए, शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हो, पाठ्यक्रम के लक्ष्य प्राप्त हो, यानी सभी होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कक्षा का एक छात्र गुप्त रूप से आपको सूचित करता है कि आपकी कक्षा में 3 छात्र अक्सर परीक्षा के दौरान एक दूसरे की उत्तर पुस्तिकाओं से नकल करते हैं, वह आपको उन छात्रों के नाम ही देता है, यह सूचना पाकर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वह आप यह सोचेंगे कि उस छात्र को ने आपको यह सूचना क्यों दी है। अगली क्वेश्चन है रटने के प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप जो है क्या होगा? इसका आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वास्तविक चिंतन की प्रक्रिया बाधित होती है। अगली क्वेश्चन है क्यों कुछ समय के बाद पाठ्य पुस्तकें परिवर्तित होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा बी ज्ञान के बढ़ने के साथ पुस्तकों में परिवर्तन आवश्यक है। अगली क्वेश्चन है जब लड़कियों को शिक्षा के अवसर प्राप्त होते हैं तो वे लड़कों से पीछे नहीं रहती, जैसा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान उच्च
विद्यालयों में इंटरमीडिएट के उपलब्धि परिणामों में देखा गया है, इसका कारण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। तो क्या होगा, इनमें से सभी सब टोटल ऑप्शन देखते हैं। लड़कियां क्षमता एवं बुद्धिमत्ता में किसी प्रकार भी लड़कों से कम नहीं होती है। ठीक है, लड़कियां घर पर होती है और उनके पास काफ़ी समय भी होता है, ये भी बात सही है। जिसका इस्तेमाल वे पढ़ाई में कर सकती है, जबकि लड़के गलियों में व्यस्त घूमकर काफ़ी समय नष्ट कर देते हैं। अगली जो है पॉइंट है, बालिका जो है विद्यालय में विद्यमान शिक्षा का उच्च स्तर उनकी बुद्धिमत्ता की कमी को पूर्ति कर देता है, यानी उपयुक्त में से जो है इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र की माँ आपसे अनुरोध करती है कि आप उस छात्र को परीक्षा में अच्छे अंक दे दें, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इसका राइट आंसर होगा बी, आप उनसे नम्रतापूर्वक कहेंगे कि ऐसा करना वास्तविक रूप से संभव नहीं है। अगली क्वेश्चन है, छात्रों के स्वास्थ्य संबंधित प्रवृत्तियाँ लाने के लिए आप जो है क्या करेंगे? इसका राइट आंसर होगा बी, आप अपनी आदतों या प्रवृत्तियों को अच्छी प्रवृत्तियों के रूप में प्रोत्साहित करेंगे और तब उनमें स्वास्थ्य संबंधित प्रवृत्तियाँ विकसित करेंगे। अगली क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा के किसी छात्र को हर 3-4 महीने में एक बार बेहोशी का दौरा आता है, तब आप क्या करेंगे? इसका राइट आंसर होगा बी, उसे विद्यालय में पढ़ने देंगे और उनके माता पिता को उनकी चिकित्सा के लिए तत्पर रहने के लिए कहेंगे। देखिए दोस्तों, जितना क्वेश्चन है आपकी जो है कॉमन सेंस पर ज़्यादा आधारित है। आप अपने कॉमन सेंस लगाएंगे, आपका आंसर क्या होगा? ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसलिए घबरा नहीं, जिस तरह से मैं प्रीवियस और सेट लेकर के मैं आया हूँ, एक बार देख लेंगे, 1 से 2 बार देख लेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में छात्र अति सक्रिय है, इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? इसका राइट आंसर होगा सी, उन्हें उनकी सक्रियता के माध्यम से कुछ उपयोगी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। अगली क्वेश्चन है, यदि आपके विद्यालय में प्रधानाध्यापक आपको पसंद नहीं करते हैं तब? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अपना कार्य समर्पण एवं रुचि के साथ जारी रखेंगे, बिना उनकी प्रसन्नता या अपसन्नता की परवाह किए, यानी अपने काम में, अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा जागरूक रहेंगे। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे सही है? इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जो शोध में संलग्न है एक अच्छा शिक्षक भी बन सकता है, वह जो कक्षा में पढ़ने में अतिरिक्त कुछ भी नहीं करता अच्छा शिक्षक बन सकता है। एक अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो एक्शन रिसर्च को शिक्षक पर वरीयता देता है, यानी ये जो ऑप्शन है सभी सही है। अगली क्वेश्चन है, क्या माता पिता को अपने बच्चों को गृह कार्य करने में सहयोग करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा बी, हाँ, इससे माता पिता को अपने बच्चों के प्रगति का पता चलेगा। अगली क्वेश्चन है, शिक्षा का कानून 2009 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बी, यह केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है। नहीं, ये दोनों सरकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों की उत्तरदायित्व है। अगली क्वेश्चन जो है जीके का रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखते हैं आगे। अगली सेट आगे दोस्तों, 3 जो है सेट आपका कंप्लीट हुआ और यहाँ से जो हैगा मॉडल प्रैक्टिस सेट चलेगा, जो 15 प्रैक्टिस सेट है। भागेंगे नहीं और घबराएंगे नहीं, धैर्य बनाए रखें, एक वीडियो में टोटल समाप्त होगा। पहला क्वेश्चन इसका, निम्नलिखित में कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल से सम्मिलित है? इसका राइट आंसर होगा ए, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। अगली क्वेश्चन, एक शिक्षक को, क्वेश्चन नंबर 4, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो, इसका राइट आंसर होगा बी, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो। अगली क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मूर्त
संक्रियाओं को स्तर किस अवधि में घटित होता है? इसका राइट आंसर होगा सी 7 से 11 वर्ष। अगली क्वेश्चन एक 9 नंबर है। यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो वह प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर होगा सी विद्यालय की असफलता। अगली क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है। गणित के अधिगम नियोक्ता का आकलन निम्न में से किस प्रशिक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ए निदानात्मक परीक्षण। अगली क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है। नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? इसका राइट आंसर होगा बी प्रकृतिवादी। अगली क्वेश्चन है बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है? इसका राइट आंसर होगा सी शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। अगली क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है। मानव विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? इसका राइट आंसर होगा बी शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? इसका राइट आंसर होगा बी एक समस्या का विधिक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगली क्वेश्चन है वायोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? इसका राइट आंसर होगा बी सहपाठी सहयोग। अगली क्वेश्चन है 29 नंबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा जो है क्या करना चाहिए थे? इसका राइट आंसर होगा सी खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। अगली क्वेश्चन है अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। इसका राइट आंसर होगा डी परिपक्वता। राइट आंसर होगा डी परिपक्वता एवं आयु। अगली क्वेश्चन है एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस विकास को सुगम बना रहा है? इसका राइट आंसर होगा सी अधिसंज्ञा। अगली क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वायोगोस्की की सामाजिक संस्कृति सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा बी पारस्परिक शिक्षण। अगली क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिनकी निष्पत्तियात्मक प्रगति पर एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया विद्यालय के परामर्श के लिए सबसे बेहतर होगा? इसका राइट आंसर होगा बी यह अपने विचारों। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया विद्यालय के परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? इसका राइट आंसर होगा बी यह अपने विचार द्वारा खोज हेतु लोगों को आत्मविश्वास का निर्माण करता है। अगली क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उनकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी खाली स्थान का विकास कर रहा है। इसका राइट आंसर होगा सी अधिसंज्ञान। अगली क्वेश्चन है छात्रों में भय का अभाव है। इसका राइट आंसर होगा बी अधिगम के लिए हानिकारक है। अगर भय का अभाव है तो क्या है? अधिगम के लिए क्या है? हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अनीता जो कि कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा सी, पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। अगली क्वेश्चन है, वाइगोस्की बच्चों के सिखाने के निम्नलिखित में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? इसका राइट आंसर होगा डी, सामाजिक। अगली क्वेश्चन है, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा सी, नियमित, यानी रोज करनी चाहिए। अगली क्वेश्चन है, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण मौजूद होंगे? इसका राइट आंसर होगा सी, 1, 3 और 4, यानी 1, 3 और 4। अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन आमुख्य उत्पादन की योग्यता। अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली सेट आ गया, मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 एक समाप्त हुआ। इसका पहला क्वेश्चन है, पढ़ते समय समान कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा सी, व्यक्तिगत विभिन्नता। अगली क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थी की विफलता को कम किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ए, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। अगली क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? इसका राइट आंसर होगा डी, कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। अगली क्वेश्चन है, विद्यालयों में विद्यार्थी की असफलता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा बी, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। अगली क्वेश्चन है, विद्यार्थी असफल होते हैं, थोड़ी सी ऑप्शन जो है गलत देख लिया गया। इसका राइट आंसर क्या है? बी है, तो सी और डी होगा। ठीक है, तो क्या है डी में? विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं कर पाता है। और सी ऑप्शन है उसको हम देखते हैं, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। ये दोनों ऑप्शन सही होगा। पहला वाला जो दिए थे ये क्या होगा? गलत होगा, मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन 9 नंबर है, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, पूछताछ आधारित शिक्षा। अगली क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? इसका राइट आंसर होगा बी, आगमनात्मक जो है नियम को अधिगम का इस्तेमाल कर रही है। अगली क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन बच्चों को संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा ई, पियाजे बच्चों को स्वतंत्र प्रयासों का द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोस्की ज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया में के रूप में देखते हैं। अगली क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति के उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, वह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, व्यक्तित्व। क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हार्वर्ड गार्डन के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया? इसका राइट आंसर होगा बी, स्थानिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डन के अनुसार वह व्यक्ति जिसमें दूसरों की मनसाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने और उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? इसका राइट आंसर होगा बी, अंत व्यक्तित्व बुद्धि होती है। अगली क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देता है कि केवल समाज की ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं? इसका राइट आंसर होगा सी, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविनाश। अगली क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, सहयोग देना। अगली क्वेश्चन है, एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद कराना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाव यह रणनीति क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा ए, खंडीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के व्याख्यान की नीति विद्यार्थी के कार्य के ज्ञान को बाधित कर सकती है यदि वह अत्यधिक तेज या अत्यधिक धीमी है। इससे बचने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा बी, नई सूचना को प्रस्तुत करने के लिए तेज गति से व्याख्यान का प्रयोग करना। इससे क्या होना चाहिए? बचना चाहिए। अगली क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा बी, डिसलेक्सिया। अगली क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी। तो सी में क्या है? एक और दो, एक और क्या है? दो, सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क। अगली क्वेश्चन है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। इसका राइट आंसर होगा डी, शब्दों का। अगली क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? इसका राइट आंसर होगा डी, फ्रायड ने। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा बी, बच्चों को संप्रत्यय बुद्धि का नियमित पुनर्लेखीकरण। अगली क्वेश्चन है, गौतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थी का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस से बचना महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर होगा ए, ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 और इसका हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, व्यक्तिगत भिन्नता से। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? इसका राइट आंसर होगा ए, आत्मकेंद्रितता या स्वाधीनता। अगली क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, एक जो है अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वह क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा बी, तदानुभूति। अगली क्वेश्चन है, विद्यालय में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो
क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा सी, मूर्त, अमूर्त, स्थानीय, वैश्विक, ये होनी चाहिए। अगली क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को क्या बनाती है? इसका राइट आंसर होगा ए, सक्रिय अन्वेषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? इसका राइट आंसर होगा डी, स्वालीनता। अगली क्वेश्चन है, जेंडर एक खालिस्तान और अवधारणा है। इसका राइट आंसर होगा सी, सामाजिक। अगली क्वेश्चन है, अहम निर्देशित होता है। इसका राइट आंसर होगा बी, वास्तविक सिद्धांत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौना के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा सी, जेंडर रूढ़िवादिता। अगली क्वेश्चन है, किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा डी, बीजों को अनुकरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए कि एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। और ये जो सेट चल रहा है दोस्तों, विद्यासागर पब्लिकेशन का टोटल सेट है, जिसमें 18 सेट है। इसमें एक वीडियो में समाप्त करेंगे, जिससे क्या होगा, कम टाइम में आपका अच्छी तैयारी हो जाए। अगली क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, रमनिक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक वेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा सी, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पार्शिक समाधानों का प्रावधान करके। अगली क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है, निःशक्त बच्चों के लिए समावेशिक शिक्षा की केंद्रित प्रायोजिक योजना का उद्देश्य है। खालिस्तान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक स्तर अवसर उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर होगा सी, नियमित विद्यालयों का। अगली क्वेश्चन है, सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ए, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। अगली क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ होगी। इसका राइट आंसर होगा बी, कक्षा 6 से। अगली क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं और पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा ए, सामायिकरण। अगली क्वेश्चन है, वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्पिक है उन्हें मुख्यतः किनमें दिक्कत आती है? इसका राइट आंसर होगा ए, पढ़ने और लिखने में। अगली क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय? इसका राइट आंसर होगा बी, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। अगली क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिक प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर होगा बी, अनुकरण अधिगम। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? इसका राइट आंसर होगा डी, व्यवहारिक बुद्धि। अगली क्वेश्चन है, पृथक समाजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की वृत्ति साधारणतया आधारित होती है। इसका राइट आंसर होगा ए, उनके अभिभावकों की चिंतित वृत्ति पर। अगली क्वेश्चन है, एक अध्यापक पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चिता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस
शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है? इसका राइट आंसर होगा डी, संरचनावाद। अगली क्वेश्चन है, रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उससे कम दिखता है तथा उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है, उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा सी, उसे पाठ्य पुस्तक को पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। मॉडल प्रैक्टिस सेट 4, अभी तक 3 प्रैक्टिस सेट और 3 जो है प्रीवियस क्वेश्चन समाप्त हुआ, यानी आपको 6 सेट समाप्त हुआ। और सेट में बने रहें दोस्तों, आपकी तैयारी मैं जहाँ तक प्रयास करूँगा आपको इसके माध्यम से आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। रिवाइज कर लें, 1-2 बार देख के जाएंगे तो क्या होगा, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा और आप अच्छे बना के आएंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई और भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तु को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, मूर्ति क्रियात्मक। अगली क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए, कर्ट लेविन ने। सिद्धांत किसने दिया था? तो कर्ट लेविन ने दिया था। अगली क्वेश्चन जो है कथनों कारक से है, रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं, तो इसमें सही जो है विकल्प को चुनें। इसका राइट आंसर होगा डी, ए और आर दोनों गलत है। अगली क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है? इसका राइट आंसर होगा ए, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। अगली क्वेश्चन है, अधिगम असहायता या लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि, इसका राइट आंसर होगा डी, शैक्षिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। अगली क्वेश्चन है, एक 5 वर्षीय बच्चा को 16 फलों के चित्र दिखाए जाते हैं जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फल अधिक है या लाल फल अधिक है, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फल अधिक है। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी क्या है, दक्षता हासिल नहीं कर पाता है। 8 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका आंसर होगा बी, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। अगली क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है? इसका राइट आंसर होगा डी, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ। अगली क्वेश्चन है, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? इसका राइट आंसर होगा सी, अनुराग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? इसका राइट आंसर होगा बी, बेलक। अगली क्वेश्चन है, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा ए, हार्वर्ड गार्डन के द्वारा। अगली क्वेश्चन है, शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग जो है क्या है बताना है। इसका राइट आंसर होगा बी, वंशागत होते हैं। अगली क्वेश्चन है, पठन वैकल्प को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, अधिगम विकारों का बहुक्रम। अगली क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चिंतन की
चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर होगा डी, भाषा। अगली क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर संख्याओं और युग्मों का चयन करें। उपवास, दस्तक, गलत, मनोविज्ञान। इसका राइट आंसर होगा डी, मनोविज्ञान। अगली क्वेश्चन है कथन और कारक से है 28 नंबर क्वेश्चन। बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। आर्य में कह रहा है, तर्क में है, बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर होगा डी, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। इसका राइट आंसर होगा डी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। अगली क्वेश्चन है, रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ए, मुक्त उत्तरीय प्रश्न। अगली क्वेश्चन है, वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने में अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है? इसका राइट आंसर है बी, बच्चों के प्रयत्न को। अगली क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? इसका राइट आंसर होगा डी, शिक्षक संस्कृति रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रत्येक प्रयोग करता या करती है। अगली क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षक से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, संसाधनों की उपलब्धता। अगली क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, उसका नाम है। इसका राइट आंसर होगा बी, परख। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ए, उद्दीपन की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा बी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 तो क्या है, बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें, 2 में है त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक्य में परिवर्तित करते, ये सब होनी चाहिए। इस तरह से जो है 4 सेट समाप्त हुआ और 3 क्वेश्चन बैंक यानी 7 समाप्त हुआ। आज अगला जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 नंबर है। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? इसका राइट आंसर होगा बी, डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन समुचित है? इसका राइट आंसर होगा सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। अगली क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण का नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिवेश पर आधारित होता है? इसका राइट आंसर होगा बी, पारंपरिक चरण। अगली क्वेश्चन है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे, इसका राइट आंसर होगा सी, समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवदान कमी अति सक्रियता व्यक्तिक्रम वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति। अगली क्वेश्चन है, बच्चों में चिंतन में सांप्रदायिक
दयात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा बी, बहु विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उसके तर्क खोजने के लिए कहकर। अगली क्वेश्चन है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि। इसका राइट आंसर होगा ए, बच्चों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता वश नियंत्रण दिया जाए। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है? इसका राइट आंसर होगा ए, रटना। अगली क्वेश्चन है, एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है? इसका राइट आंसर होगा बी, अधिसंज्ञानात्मक। अगली क्वेश्चन है, त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा सी, त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। अगली क्वेश्चन है, प्रेरणा अपने स्कूल में घर से स्कूल को शुभकामनाएं देने के लिए जाती है। अपने घर से उत्तर की ओर जाती है और फिर बाएं मुड़ती है और फिर दाएं मुड़ती है। वह अंत में बाएं मुड़ती है और स्कूल पहुंचती है। उसके घर के सापेक्ष स्कूल किस दिशा में है? इसका राइट आंसर होगा बी, उत्तर पश्चिम। इसको थोड़ा सा बना लेंगे। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अगली क्वेश्चन है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका राइट आंसर होगा बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास। अगली क्वेश्चन है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है? इसका राइट आंसर होगा सी, टर्मन। अगली क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा ए, कैटेल। अगली क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा ए, समायोजन। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बी, भाषण। अगली क्वेश्चन है, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर होगा सी, परिवार। बिंदु अपने आप में परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह मौलिक एवं अविचारी समाधानों को खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं? इसका राइट आंसर होगा बी, सृजनात्मकता जो है इसमें झलकता है। अगली क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ए, छात्र केंद्रित। अगली क्वेश्चन है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में क्या सत्य है? इसका राइट आंसर होगा बी, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। अगली क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम है। इसका राइट आंसर होगा ए, अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। अगली क्वेश्चन है, जेंडर भूमिकाएं हैं। इसका राइट आंसर होगा ए, अधिग्रहित व्यवहार। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सी, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन। इस तरह से दोस्तों जो सेट है 5 सेट और 3 यानी 8 सेट समाप्त हुआ। ये जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 नंबर है। इसका पहला क्वेश्चन है, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादन किया? इसका राइट आंसर होगा
बी हार्वर्ड गार्डन। यदि अगली क्वेश्चन है, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जिन पियाजे द्वारा समझाए गए चरणों में कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? इसका राइट आंसर होगा बी पूर्व संक्रियात्मक। अगली क्वेश्चन है, अभिसंज्ञानात्मक कौशल है। इसका राइट आंसर होगा ए चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। अगली क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर होगा सी मापदंड मानक और दिशा निर्देश करना। अगली क्वेश्चन है, कथन और कारक से है। शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो देखते हैं। कारण है, इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ए यानी दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। अगली क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त में से सभी। तो क्या है? अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यवहारिकता का निर्माण करना। ये तीनों ऑप्शन होने चाहिए, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। अगली क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। अगली क्वेश्चन है, गार्डन ने बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है वह हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा डी अंत व्यक्तित्व। अगली क्वेश्चन है, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? इसका राइट आंसर होगा डी आत्मबलन। अगली क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के सिखाने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? इसका राइट आंसर है सी 1, 2, 3 और 4 यानी ये चारों ऑप्शन सही है। तो क्या तरीका है? कक्षाओं में की गई अंतःक्रिया, परियोजना, पोर्टफोलियो, आत्म आकलन, ये सब होनी चाहिए। अगली क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सी मित व्यतिता। अगली क्वेश्चन है, सीखना है, सीखना क्या है? इसका राइट आंसर होगा डी ये सभी। व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। अगली क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सी देहरादून। अगली क्वेश्चन है, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए आत्मसातीकरण। अगली क्वेश्चन है, माँ बाप के साये में से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा बी पूर्व किशोरावस्था से। अगली क्वेश्चन है, सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी सीमित रुचियां। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? इसका राइट आंसर होगा सी विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? इसका राइट आंसर होगा बी चर्चा और संवाद।
अगली क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करते हुए तालिका में सही उत्तर का चयन करें। चलिए, किसी कारण से क्वेश्चन पूरा नहीं आया है। और 7 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट 7, इसका पहला क्वेश्चन है, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है। इसका राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, संज्ञानात्मक और असंज्ञानात्मक दोनों होगा। अगली क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। इसका राइट आंसर होगा डी, गर्भ अवस्था में किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। अगली क्वेश्चन है, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। इसका राइट आंसर होगा सी, असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। अगली क्वेश्चन है, संस्कृति तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ए, अक्षमता साबित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। अगली क्वेश्चन है, निम्न में से किसने समान बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट समाधान संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया। इसका राइट आंसर होगा डी, हार्वर्ड गार्डन। अगली क्वेश्चन है, किस स्तर पर बच्चों ने अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगली क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया का विलोम होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। इसका राइट आंसर होगा डी, आंशिक पुनर्बलन। अगली क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है। इसका राइट आंसर होगा बी, वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों संरचनाओं पर आधारित है। सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाए, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। कारण है, अर्थपूर्ण अधिगम हो सकते हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शरीर और भावनात्मक सुरक्षा महसूस कर सके। तो सही विकल्प चुनें। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। अगली क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों के खाली स्थान की भावना पैदा करनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ए, जुड़ाव। अगली क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा सी, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगली क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की किस पर बल देती है। इसका राइट आंसर होगा डी, समप्रत्ययी समझ। अगली क्वेश्चन है, दिए गए रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। अगली क्वेश्चन है, बच्चों के 29 नंबर, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा सी, बच्चे का विकास के सामाजिक संदर्भ में प्रभावित होता है। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भूलने का सिद्धांत है। इसका राइट आंसर होगा बी, प्रतिपकारी अवरोध। अगली क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय में मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को खाली स्थान में सहायता की आवश्यकता है। इसका राइट आंसर होगा ए, भावात्मक क्षेत्र। अगली क्वेश्चन है, एक दृष्टि बाधित वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी। इसका राइट आंसर होगा बी, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें। अगली क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा सी,
34 वर्ष बाद, यानी कितने वर्ष बाद घोषित किया गया? तो 34 वर्ष। अगली क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर होगा बी, कर्नाटक। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है कि समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक विद्यार्थी जो है शिक्षार्थी स्वयं न कर सके? इसका राइट आंसर होगा ई, उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। अगली क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समाधान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ए, सीखने का प्रभाव नियम। अगली क्वेश्चन है, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? इसका राइट आंसर होगा ए, आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। अगली क्वेश्चन है, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी 1, 2, 3 और 4, यानी सभी ऑप्शन क्या है? सही है। सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों का क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठी और वयस्कों का संगठन सहभागिता द्वारा। अगली क्वेश्चन है, एक बच्चे में दूसरों की नियत और इशारों का समझ की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? इसका राइट आंसर होगा बी, अंतरा व्यक्तिक बुद्धि। अगली क्वेश्चन है, अगला सेट में लेंगे दोस्तों, और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है और एक और वीडियो बाकी आप इसके लिए क्षमा चाहेंगे, एक और वीडियो हम बना देंगे और इसको पूरा करवा देंगे। जो 7 सेट और 3 10 हो गया, और बाकी जो रह गया 7 सेट और है जो एक और वीडियो में समाप्त हो जाएगा। एक और वीडियो के साथ इसको समाप्त करेंगे ताकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, और इस वीडियो को अच्छा से देखें और देख करके जाएं दोस्तों, ताकि आपका अच्छा से अच्छा एग्जाम जाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और इसका लाभ मिले। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।